क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन अपन को करना है। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका t² माइनस 15। देखो कल हमने 3 टर्म वाले किए थे, 2 टर्म वाला भी किया था ये, है ना। आज अपन को t² माइनस 15, इसमें भी 2 टर्म दिए। अब टर्म में क्या होता है कि कभी कभी 2 टर्म दिए होंगे तो डायरेक्ट कॉमन आ रहा होगा कुछ, है ना। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे t दिया हुआ है और यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो यहाँ कोई नंबर नहीं है और यहाँ पे t नहीं है, तो कॉमन तो कुछ आएगा नहीं। तो इसको अपन आइडेंटिटी बना देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी बना देते हैं? a² माइनस b², a² माइनस b², a² माइनस b² होता है a माइनस b और a प्लस b। ये हो गया। अब क्या है कि ये तो t² तो ठीक है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता 15। जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता उसका स्क्वायर रूट लगा के उसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 15 बच जाएगा। अब यहाँ से देखो a² माइनस b², ये बन गया t² माइनस रूट 15 का स्क्वायर। मींस a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है रूट 15। तो अब देखो अपन को देखना है क्या लिखेंगे, t माइनस रूट 15 और सेकंड ब्रैकेट आएगा t प्लस रूट 15। ये आया। यहाँ से आप क्या करोगे, t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 रखोगे और एक बार t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 पुट करोगे। यहाँ से माइनस का नंबर उधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा t इक्वल टू रूट 15 और यहाँ से प्लस नंबर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा रूट 15। यानी ये आपके जीरोस निकल आए। क्या निकल आए? जीरोस आ गए। इसको हिंदी में बोलते हैं शून्य, हिंदी नाम होता है इसका शून्य। क्या क्या आंसर आ गया? एक तो माइनस रूट 15 आ गया और एक प्लस रूट 15 आ गया। अब हमको रिलेशन निकालने थे, तो हमारे पास 2 रिलेशन थे। रिलेशन यानी संबंध। 2 संबंध कौन कौन से थे? 2 संबंध थे हमारे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का हिंदी नाम मैंने कल लिखा था शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। यानी इन दोनों नंबर को हमें जोड़ना है। शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का योगफल आपके शून्य के ये थे, दोनों का सम निकालना, दोनों को जोड़ना है। तो माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 दोनों कर दिए। माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कितना आ गया? 0 आ गया, है ना। फिर हम यहाँ पे एक लाइन लिखते थे, क्या लिखते थे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। लेकिन इक्वेशन में क्या दिया? t दिया, तो यहाँ हमने क्या लिखेंगे? t लिखेंगे और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी यहाँ t का फंक्शन है तो क्या लिखेंगे? t स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। ठीक है। अब देखो कल मैंने इसका हिंदी में लिखा दिया था, आप वहां से लिख लेंगे ये माइनस t का गुणा बटे t स्क्वायर का गुणा। ठीक। एक और रिलेशन क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया है। गुणनफल यानी दोनों का मल्टीप्लाई करना। तो 2 नंबर अपने कौन कौन से थे? एक को माइनस रूट 15 आया था और एक प्लस रूट 15 आया था। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? माइनस 15। हम यहाँ क्या लिखते थे? कांस्टेंट टर्म लिखते थे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ c स्क्वायर। यानी हमको इक्वेशन देखना है, अगर 3 टर्म दिए होंगे तो फैक्टर करेंगे, 2 दिए होंगे तो या तो डायरेक्ट कॉमन आ रहा होगा या फिर कोई आइडेंटिटी बन रही होगी। तो ये आइडेंटिटी है आपकी a² माइनस b²। ठीक है, ये आप नोट कर लो। ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो 3x² माइनस x माइनस 4, कल भी मैंने आपको फैक्टर करने का तरीका बताया था। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे नंबर होगा 1। कितना होगा? 1। तो हमने क्या कहा था? फर्स्ट लास्ट
मल्टीप्लाई कर लो। हमने 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 12। आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। इसको 1 बाई 1 करके डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड किया 12, 2 से किया 6, 3 से किया 4, 4 से किया तो 3। ये रिपीट हो गया, 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, तो ये हमारे काम का नहीं है। अब हमको 1 लाना है, तो 1 इनमें से किससे आ सकता है? केवल 4 और 3 से, वो भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो 4 में माइनस का ले लो, क्योंकि माइनस लाना है, और 3 किसका ले लो? प्लस का। बस ये नंबर आपको यहाँ लिखने हैं, 3x² प्लस 3x माइनस 4x, ये लास्ट वाला -4। इन दोनों से 3x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 3x। 3x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से 1x बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। माइनस साइन दिया तो माइनस कॉमन ले लिया, और 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए x प्लस 1 बचा। x प्लस 1 एक फिर से कॉमन आएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4 बचेगा। 3x माइनस 4 बचेगा। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो, और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दो। 3x माइनस 4 भी क्या कर दो? 0 कर दो। यहाँ से x इक्वल टू -1 आया, यहाँ से 3x तो अपनी जगह है, 4 की पोजीशन चेंज होगी तो प्लस हो जाएगा, और x इक्वल टू 4/3 आ गया। यानी हमारे जीरोस कितने कितने आ गए? -1 और 4/3। हमको सम ऑफ जीरोस निकालने, यानी दोनों को ऐड करना है, तो -1 प्लस 4/3 ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 3 क्या आएगा? एलसीएम आएगा, 3 बन जाए 3, यानी -3 प्लस 4, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1/3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन किसमें? x में, तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे x²। फिर करना है हमको प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? वो आंसर आ रहे हैं आपके -1 इंटू 4/3, तो इसका आंसर आएगा -4/3। तो कॉपी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यानी आपको अगर 3 टर्म दिए होंगे तो बीच वाले नंबर के क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। और अगर 2 टर्म दिए होंगे तो या तो आइडेंटिटी बनेगी, कोई सर्वसमीकरण बनेगी, यानी कोई फॉर्मूला बनेगा, या फिर उसमें से डायरेक्ट कॉमन आ रहा होगा। क्लियर? चलिए नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाना है ये आप तरीका समझ लो। एक तो एकदम से शॉर्टकट तरीका है और एक थोड़ा सा लॉन्ग है। शॉर्टकट तरीका पुराने वाले सिलेबस में चलता था, आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है अपन समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है ना। द्विघात है इसलिए द्विघात बोलते हैं इसको। अब हमने 2 रिलेशन पढ़े। क्या पढ़े? कि एक तो पढ़ा था सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब 2 जीरो मान लिए मैंने, एक को मान लिया अल्फा और एक को क्या मान लिया? बीटा। एक अल्फा मान लिया और एक बीटा मान लिया, तो सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। तो कि हमने पढ़ा था कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी माइनस x का कोफिशिएंट कितना है? b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट है a। यानी अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिया है, द्विघात बहुपद अगर दिया है, तो उनका सम ऑफ जीरोस, मूलों का योगफल जो होगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होगी। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कई बार। ठीक। दूसरा आता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी दोनों का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा। तो हमने पढ़ा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है आपका c, कितना? c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का कोफिशिएंट। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं, दोनों कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं और आगे भी पूछ सकता है। तो अब हमको पार्ट, मान लो किसी क्वेश्चन में ये तो इक्वेशन दी थी, तो हमने सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिए। लेकिन किसी क्वेश्चन में वो यदि सम ऑफ जीरो यानी मूलों का योगफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी मूलों का गुणनफल दे दे और पॉलिनोमियल पूछे तो कैसे निकालना है? तो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब जिसकी वैल्यू डायरेक्ट दी होगी वो वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन, ये तो पूरी इक्वेशन आपकी प्लस की थी, यहाँ माइनस कैसे आ गया? तो यहाँ माइनस इसीलिए आ गया क्योंकि सम ऑफ जीरो आपका नेगेटिव होता है।
सम ऑफ जीरो कैसा होता है? Negative नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस है। ये पुराना तरीका है, ये आपका शॉर्टकट तरीका है, डायरेक्ट निकालने का तरीका है। लेकिन अब क्वेश्चन हमारे सिलेबस में जो दिया है वो इस तरह से दिया है। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोस इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -1। ये दिया हुआ है। तो अब हम इनको देखते हैं अपने तरीके से, ठीक है। मैं इससे भी वेरीफाई करके बता दूंगा आपको कि इससे भी आंसर आता है कि नहीं आता, इसलिए मैंने इसको साफ भी नहीं किया। यहाँ से देखो, पहली वाली वैल्यू आपकी सम ऑफ जीरो है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी? 1/4। और हमारे हिसाब से अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए? -b/a। तो हम 1/4 को -b/a लिख देंगे और इस इक्वेशन कौन सी मान लेंगे? 1। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 है, हमारे हिसाब से c/a होना चाहिए था, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। मैंने कहा जिसके मल्टीप्लाई में, जिसके डिवाइड में, जिसकी पावर में कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 हमने मान लिया। इतना सा काम होने के बाद हमको ये चेक करना है, देखो दोनों के डिनोमिनेटर में, दोनों के अपॉन में ये होता है, तो a की वैल्यू चेक करनी है। यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 4 है, और यहाँ a की वैल्यू 1 है। एक क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल की दो वैल्यू नहीं हो सकती, क्लियर? तो हमको क्या करना है, या तो 1 को 4 बनाना है या 4 को 1 बनाना है। भाई 4 को 1 बनाना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1 को 4 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई आसान होता है फ्रैक्शन में। तो ठीक है, हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेंगे। क्या इक्वेशन सेकंड? -1/1। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर रहा है? 4 का, तो ये हो जाएगा c/a। 4 का -1 से किया तो -4, और 4 का 1 से किया तो 4, तो ये आ गया आपका c/a। और इक्वेशन बनानी इसको थर्ड, ठीक है। अब क्लियर हो गया। आपको a की वैल्यू की इक्वेशन को चेक करनी है, वो समीकरण पता करने हैं जिनमें a की वैल्यू एक जैसी दी है। यहाँ a की वैल्यू 4 है, देखो फर्स्ट में भी a की वैल्यू 4 है। इन दोनों इक्वेशन को ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, समीकरण 1 व 3 से a की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। -b की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। ये माइनस कहाँ भेज दिया? नंबर के साथ। और c की वैल्यू हमको क्लियर दिख रही है, कितनी है? -4। हमको a b c की वैल्यू पता चल गई। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये होता है हमारा ax² + bx + c, a की वैल्यू 4 है, 4x² प्लस b की वैल्यू -1 है, x प्लस c की वैल्यू -4 है। इसको सॉल्व कर लो, 4x² -x -4, ये आपका आंसर है। क्लियर? अब इससे चेक करते हैं क्या इससे हमारा आंसर आ सकता था क्या? बिल्कुल आएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 1/4, तो मैंने लिख दिया 1/4, ठीक, इंटू x प्लस इसकी वैल्यू दी थी -1। अपॉन में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4x²। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये आंसर और ये आंसर आपका सेम है। तो ये शॉर्टकट था, जल्दी से आंसर आ रहा था 3 लाइन में, लेकिन ये थोड़ी लॉन्ग है, लेकिन आपके सिलेबस में यही दिया हुआ है। ये पुराना मेथड है, इससे आप चेक कर सकते हो जल्दी से, और कुछ नहीं है, ठीक है। नोट कर लो। क्वेश्चन है √2, 1/3, यानी ये सम ऑफ जीरो है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी √2, और हमारे हिसाब से -b/a होना चाहिए इसको, क्योंकि हम लिख चुके हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है? 1/3। ये आपके हिसाब से c/a होना चाहिए, इक्वेशन सेकंड। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। यहाँ से क्लियर आप लोग देखेंगे तो दिख रहा है कि a की वैल्यू 1 है और यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 3 है।
एक ही क्वेश्चन में एक ही वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे ए का मान 1 है, यहाँ ए का मान 3 है, तो एक ये नहीं हो सकता। हम 1 को क्या बना लेंगे, 3 बना लेंगे। कैसे? 3 का मल्टीप्लाई करके। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है आपका? इक्वेशन फर्स्ट है √2/1। इसको 3 बनाना है तो अपॉन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। मैथ्स में रूल होता है कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। यदि कोई नंबर आप ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 3 का यहाँ किया तो 3 यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये आ गया -b/a। इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3√2 और अपॉन में आया 3, ये हो गया -b/a और इक्वेशन हो गई थर्ड। आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन सेकंड में और थर्ड में ए की वैल्यू एक जैसी दी हुई है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड सबसे पहले ए की वैल्यू आ गई आपकी 3 और -b आया है 3√2। तो यहाँ से b ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, -3√2 आ गया और c 1 है। कितना है? 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² + bx + c। a की वैल्यू कितनी है? 3x² प्लस -b की वैल्यू है 3√2 और बाहर x और c की वैल्यू है 1। 3x² प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस 3√2x और +1, ये आपका आंसर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इसी में। फिर देखो ये मैं मिटा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है आपका? 0 and 5। ये है आपका 0, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 अपॉन में 1 मान लिया, वैल्यू है -b/a की। इक्वेशन आपकी 1 हो गई। दूसरी वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा, ये दिया √5, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है तो 1 मान लिया और ये वैल्यू होती है आपकी c/a की और इक्वेशन सेकंड हो गई। यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि a की वैल्यू यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा क्या करेंगे? कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग, हिंदी में बोलेंगे तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो क्या आएगा? a की वैल्यू 1 आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ गई। a = 1 -b = 0, -b = 0, तो 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, तो माइनस यहाँ से हट जाएगा। और c = आ गया आपका √5, c = √5। हमको क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c। तो a की वैल्यू है आपकी 1x² प्लस b वैल्यू है 0x और c की वैल्यू है √5। तो 1 तो लिखते नहीं है मल्टीप्लाई में, x², ये 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, खत्म, और प्लस √5, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलरिटी क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 और 1। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। ये वैल्यू आपकी -b/a की वैल्यू होती है, जो कि इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड आपका अल्फा इंटू बीटा, ये भी 1 है, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, जो कि c/a के इक्वल होती है और ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। कंपेयर करेंगे फिर से, देखो a की वैल्यू दोनों जगह सेम दी है, एक जैसी दी है ना, तो a = हमको सीधे 1 मिल गया। -b की वैल्यू 1 है लेकिन हमको b चाहिए, तो b = ये माइनस इधर आ जाएगा और c = 1 आ गया। क्या निकालना हमको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो सरल तो ये भी है यदि डिनोमिनेटर पहले से सेम दिया हो तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या होता है? ax² bx + c। a की वैल्यू 1 है तो 1x², b वैल्यू -1 है 1x और c की वैल्यू भी 1 है। मल्टीप्लाई करें, 1 लिखते नहीं है, x² -x + 1, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्वेश्चन दिया है आपका 1/4 -1/4 एट 4, -1/4, 1/4। देखो अल्फा प्लस बीटा होता है पहला, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है, जो कि -b/a होती है हमारे हिसाब से, है ना, जनरल फॉर्म में, सामान्य समीकरण के हिसाब से -b/a होती है।
अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो 1/4 है, लेकिन सामान्य समीकरण के हिसाब से C/A होना चाहिए। इक्वेशन सेकंड हो गई। क्लियर दिख रहा है, ए की वैल्यू 1 में भी 4 है और ए की वैल्यू 1 सेकंड में भी 4 है, यानी कंपेयर किया तो a इक्वल टू कितना आया 4 माइनस b इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल तो b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल ax² प्लस bx और प्लस c। a की वैल्यू कितनी है 4x² प्लस b की वैल्यू 1 है तो 1x प्लस c की वैल्यू भी 1 है, तो 4x² 1 का मल्टीप्लाई x से होगा तो x ही आएगा और ये 1, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। लास्ट क्वेश्चन है आपका 4,1 6 4,1। तो आपने क्या किया, पहला इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा तो कितना होगा 4, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो कितना मान लिया 1 मान लिया। हमारे हिसाब से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -b/a होती है, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू निकालेंगे वो कितनी दी है 1 दी है, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। ये वैल्यू हमारे हिसाब से C/A होती है, इक्वेशन सेकंड हो गई। जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ जाए आपको कैसे भी करके a और b की वैल्यू फाइंड, a b c की वैल्यू पता करनी है। तो a की वैल्यू कंपेयर करनी है सबसे पहले, क्योंकि दोनों में एक कॉमन होता है। a की वैल्यू यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सीधे कंपेयर करेंगे। a इक्वल टू 1 आ गया, माइनस b इक्वल टू 4 आ गया, माइनस b इक्वल टू 4 तो b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1, ये आ गया। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। तो ax² का मतलब हो गया 1x², bx मतलब -4x और प्लस c की वैल्यू 1 को लिखेंगे नहीं तो x² -4x प्लस 1 और ये आपका आंसर है। मेथड तो ये भी लंबा नहीं है ना, ये भी ठीक है।